आज सुबह ऊना विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के सांसद के उम्मीदवार हमीरपुर से सतपाल रजादा जी की एक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जिसके माध्यम से पत्रकारों ने उनसे प्रश्न पूछा कि आपने जो लोन लिया था, क्या वो लोन आपने 5,97,00,000 जो लोन था वो आपने 2022 जब एमएलए का चुनाव लड़ा था उस समय आपने वो भरा था कि मेरा 5,97,00,000 है। और फिर अचानक 5,97,00,000 लोन 5 दिसंबर 2023 को कांगड़ा बैंक के माध्यम से जीरो कर दिया गया। तो उन्होंने इस पर ही प्रश्न पूछा कि आपने ये पैसा कहाँ से दिया। तो उन्होंने सांसद के जो उम्मीदवार है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेची, अपने मित्रों से कुछ पैसे लिए, तब मैंने ये माप को सारा ख़त्म किया है। लेकिन दूसरा उन्होंने फिर प्रश्न पूछा उनसे कि आप ने उस समय जो साथ में उन्होंने खुद ही बोला कि मैंने प्रॉपर्टी मेरी कम हुई है इसलिए मैंने जो लोन तारा है, मैंने लोन को वापस किया। लेकिन फिर मेरा माथा ठनका, उससे मैंने उन दोनों एफिडेविट को निकाला, डाउनलोड किया। तो जो 2022 का उनका एफिडेविट है उसके अंदर 5,97,00,000 रुपया लोन तो उनका है। और उसके बाद जब उन्होंने अभी एफिडेविट दिया, हल्फनामा दिया 2024 का सांसद के जब उम्मीदवार बने, तो उसके अंदर उन्होंने लोन को जीरो दर्शाया। और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, प्रश्न के उत्तर में कहा कि मेरी प्रॉपर्टी कम हुई है, जब मैंने उसकी पूरी जानकारी ली तो उसके ध्यान में आया कि उनकी प्रॉपर्टी 2022 में जो उन्होंने दर्शाई है एफिडेविट में वो 10 करोड़ दर्शाई है, और वो झूठ बोल रहे हैं कि कम हुई है। और 2024 के एफिडेविट में वो प्रॉपर्टी उन्होंने 15 करोड़ दर्शाई है। और उसके साथ वो एफिडेविट के अंदर उन्होंने नहीं भरा हुआ जो बोलते हैं कि मैंने मित्रों से लोन लिया। ठीक है, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी मित्र सज्जन किसी को भी पैसा दे सकता है, लेकिन उनके नाम हम लोगों को एफिडेविट के अंदर लिखने पड़ते हैं जो चुनाव लड़ते हैं एमएलए का चाहे एमपी का, कि मैंने इस व्यक्ति से इतना पैसा लिया, ताकि जो एजेंसी या इंक्वायरी करने वाली एजेंसी वो देख सकें कि कहीं लीडर्स लोग जो पैसा किसी गलत आदमी से तो नहीं ले रहे हैं, किसी देशद्रोही या देश के अंदर अनैतिक काम करने वाले लोगों से तो नहीं ले रहे हैं। तो ये इनकम टैक्स के लोग, ये ईडी के लोग, ये सीबीआई के लोग, ये एंटी करप्शन सेल के लोग, ये विजिलेंस के लोग, ये सारी चीज़ें इंक्वायर करते हैं, ये एक्साइज वगैरह के लोग, लेकिन उन्हें किसी का नाम नहीं दिया। तो मैं ये माननीय सुखविंदर सुक्खू जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो बड़ी आजकल ईमानदारी की बातें करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को सांसद का उम्मीद बनाया है जिसने राजनीति के अंदर इतना बड़ा घपला किया। उसके एफिडेविट बता रहे हैं कि वो बार बार झूठ बोल रहे हैं, और उनका कांगड़ा बैंक ने 5-6 करोड़ का लोन माफ़ कर दिया। तो क्या पूरी जनता के वो लोन माफ़ करेंगे जो कांगड़ा बैंक ने लिए हैं? महिलाओं को 1,500 रुपया देने के लिए इनके पास नहीं है, तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। और उसके साथ साथ अनेकों डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं क्योंकि कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन अपने ही पूर्व विधायक और सांसद के उम्मीदवार, उसका आपने 6 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया। तो इसका जवाब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी दें, और उसके साथ साथ सांसद के उम्मीदवार को भी जवाब देना चाहिए कि ये एफिडेविट आपने गलत भरे हैं, और इन गलत भरे हुए एफिडेविट का बारे में आप लोगों का क्या कहना है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जनता के पैसे के ऊपर डाका है उनके लोन माफ़ करना। और उसके साथ साथ इतने बड़े झूठे लोगों को राजनीति के अंदर, इतने बड़े पदों के अंदर कांग्रेस के लोगों ने बिठाया है, पहले भी उनका ऐसा ही कल्चर है। मैं पूरे इतिहास के ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन 15 सालों से जब से ऊना के अंदर इन्होंने राजनीति करनी शुरू की है, तो जहाँ लूट और झूठ की राजनीति, और इनके जो आगे लोग हैं, पोंपू लोग हैं, जो वो अफवाहें फैलाने में बड़े माहिर होते हैं। प्रतिदिन वो अफवाहें फैला करके विरोधियों को परेशान करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करते हैं। आजकल व्यापारियों से अवैध गुराही हो रही, जो मैं पिछले 1 महीने से बोल रहा हूँ कि व्यापारियों को फ़ोन जा रहे हैं कि पैसे दो। और जब से कैंडिडेट बने हैं तब तो बड़े बड़े कर्मचारी जो अधिकारी हैं उनको फ़ोन जा रहे हैं इनके कार्यकर्ताओं को कि जहाँ पर फंड दो आकर के। तो कहीं पिछले 1 साल के अंदर गवर्नमेंट आने के बाद ये वही फंड लेकर के ही तो नहीं लोन तारा गया है क्या? इसकी पूरी डिटेल इनको देनी चाहिए, और जो एजेंसीज हैं करप्शन के ऊपर कार्रवाई करने वाली, उनको कार्रवाई करनी चाहिए।